सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार, लाइट ऑफ एशिया भगवान तथागत बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस अखंड भारत में पाखंडवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले, पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस समूचे भारत में भक्ति की लौ जगाने वाले संतों में संत, महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गुरु नानक, कबीर, घासी, पलटू आदि के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस अखंड भारत को एकजुट करने वाले हम सबके मार्गदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, नारी जीवन की मुक्तिदाता, परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भारत भूमि में आप लोगों को पता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद यदि कोई शख्स था तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? बहुजन नायक, बहुजन चिंतक, राजनीति के जनक, घर घर तक राजनीति पहुंचाने वाले मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं योगेंद्र प्रताप चौधरी, सोनावा सकरन, लहरपुर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश की धरती से आज धर्मोदय बुद्ध विहार पुरनिया लखनऊ से हमारे साथ में परम सम्मानी, परम आदरणीय, जिन्होंने अपने क्षेत्र में इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अपने यहाँ गांजर की धरती पर धर्मोदय यहाँ नाम है और उन्होंने अपने यहाँ सेम मिलता जुलता धर्मोदय की जगह सर्वोदय बौद्ध विहार, रिवान, ब्लॉक सकरन, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर में स्थापित किया है। आपके बीच में हमारे परम सम्मानी भंते जी बुद्ध प्रकाश जी मौजूद हैं। भंते जी वंदनामि। आप लोगों के बीच में हम आज एक विशेष चीज़ को देखते हुए आज ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। यदि आप हमसे बड़े हैं तो छोटा भाई समझकर आप लोग इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी हाल में इसे पीछे नहीं धकेलेंगे। आप लोग जो भी समय है, जब भी समय मिले, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपना निष्कर्ष दें। साथियों, निष्कर्ष इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी हमारे परम सम्मानीय, परम आदरणीय बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध कथावाचक, बौद्धाचार्य, बुद्धप्रिय डॉक्टर LPG कानपुर, बिल्लौर, जिनसे हमारी बात भी हुई, अन्य कई बौद्ध कथावाचकों से बात हुई, तो मैं अपने भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, समस्त धम्म के अनुयायियों से कहना चाहूँगा, जो लोग चाहते हैं कि भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं हमारे बहुजन महापुरुषों का जो मिशन मूवमेंट है उसको घर घर पहुँचाया जाए, उसको घर घर जा जाकर बताया जाए, तो ये तभी संभव होगा जब आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। साथियों, आप लोग अपने विचार हमारे YouTube चैनल योगेंद्र चौधरी ऑफिशियल पर ज़रूर आएँ और अपने राय ज़रूर दें, अपने विचार ज़रूर साझा करें। आप लोगों की क्या मर्जी है, ये वीडियो किस हद तक सही है या गलत है, ये तभी पता चलेगा जब आप लोग साथ में होंगे। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धमय भारत का सपना देखा था। हमारे भारत भूमि में कुछ ऐसे मिशनरी साथी हुए, कुछ ऐसे मिशनरी कथावाचक हुए, मिशनरी बौद्धाचार्य लोग हुए, जिन्होंने गांव-गांव जाकर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बातों को पहुंचाया। तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। मैंने देखा है तथागत बुद्ध की मंचों पर, आप लोग गौर करेंगे, बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही सोचनीय विषय है कि आपने भी देखा होगा, जज किया होगा, लेकिन शर्म हया नहीं करेंगे, आप संकोच नहीं करेंगे कि कोई भी
कहीं का भी व्यक्ति आपका विरोध करेगा। यदि हम डरेंगे, आप डर गए, तो फिर इस मिशन मूवमेंट को कौन बढ़ाएगा। और मैं चाहता हूं आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप सभी लोग इस मुहिम में भाग लीजिए और अपने यहाँ के जो पड़ोसी कथावाचक हैं उनसे संपर्क करिए, उनको बुलाकर मीटिंग करिए। मीटिंग करनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने देखा, जैसा कि इससे पहले अन्य धर्म के लोगों में, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे पास वीडियोज़ और अखबार की कटिंगें हैं, आपको दिखाएंगे समय आएगा यदि तो, कि उन्होंने अपने मंच से, चाहे वो भागवत मंच हो या जागरण मंच हो, वहाँ से उन्होंने कहा कि हमको झांकियाँ पसंद नहीं, हमारे मंच पर किसी भी प्रकार का बिना वजह का नृत्य नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा साथियों, कहना क्यों चाहता हूँ, कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने कुछ कथावाचक ऐसे भी देखे हैं जो अपने आप को बौद्धाचार्य कहते हैं, पंचशील डाले हुए हैं, लेकिन 5 रंगों का क्या महत्व है उनको पता नहीं। बौद्धाचार्य लिखते हैं, लेकिन उनको ना तो उनके में कोई सील है, ना तो कभी वो सील का पालन करते हैं, और जहाँ जाते हैं ना तो कभी बुद्ध वंदना कराते हैं। सभी को चाहिए बुद्ध वंदना, भीम वंदना, जो भी है पूरी विधिवत करानी चाहिए, लेकिन वो किसी भी प्रकार से नहीं। मैंने देखा है मंच पे पहुँचे और शुरू में रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर दिया, झांकियाँ शुरू कर दी। ये सब क्या है? बुद्ध की मंच पर ये जो फूहड़पन हो रहा है, इसे फूहड़पन ही नाम दिया जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि कई ऐसी मंचें हैं जब बुद्ध की झांकी हो रही है, बुद्ध का मंच लगा हुआ है, बुद्ध की बात हो रही है, फिर वहाँ पर बेहुदापन क्यों? बेहुदापन क्यों? आप लोग उसका नाम रख लीजिए, मिशनरी कॉमेडियन कंपनी। मेरी बातें किसी को भी चुभ सकती हैं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। वो चाहे जो भी हो, मैं सभी भारत के सभी कथावाचकों से एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप लोग नहीं सुधरे तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ। आप बौद्ध कथावाचक लिखते हैं तो बौद्ध धर्म की जानकारी रखिए। आपका इतना इतिहास है, यदि आप चाहते हैं कि मैं वाकई में आप सच्चे अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध के सच्चे उपासक हैं, तो इन बातों को फॉलो करें और आप सभी लोग एकजुट होकर के एक मीटिंग करें। सभी कथावाचक महोदय जो भी हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग एकजुट होकर के डिबेट कीजिए कि हमको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। क्योंकि जब कभी भी कहीं भी कथावाचक फंसते हैं, उसके बाद किसको बुलाया जाता है? फिर वो टीम आएगी, वो चाहे जो भी बहुजन संगठन हो, सभी को बुलाया जाता है। मैं भी कई बार गया, जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि हमारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। मैं ये नहीं कहता आपने गलत बोला, लेकिन बोलने के बाद यदि आपने माफ़ी मांग ली तो फिर बोलने का क्या महत्व है? उसको क्या कहते हैं भंते जी? उसको कहते थूकना और चाटना। बहुत सही बात। आप वही खाइए जिसे पचा सके, आप वही बोलिए जिस पर खरे उतर सकें। ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों खा रहे हो जो आपको जहर बन जाए, आपकी बीमारी, आपके अंदर बीमारी लग जाए? ऐसे आहार से बचना चाहिए। इसी प्रकार ऐसी वाणी से बचो। आप बुद्ध कथावाचक हैं, अपने आप को बौद्ध धर्म का प्रचारक बताते हैं, तो फिर आपको सीलों पर चलना पड़ेगा। यदि आपने सीलों का पालन नहीं किया तो आज ये योगेंद्र प्रताप चौधरी कह रहा है, भंते जी कह रहे हैं, कल पूरे सीतापुर से आवाज़ आएगी, इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश से आवाज़ आएगी और पूरे भारत में आवाज़ गूंजेगी। फिर आप क्या करेंगे? और ये मत समझना योगेंद्र प्रताप चौधरी विरोध कर रहे हैं आपका। हम विरोध नहीं कर रहे, आपको सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि समय रहते अगर सब शुद्ध हो गए होते तो शोषण से सारे अवरुद्ध हो गए होते। अरे दलदल में रहने के आदी हैं भंते जी कुछ लोग, वरना इंसान होते तो बुद्ध हो गए होते। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मेरा आपसे कोई आपसी बैर नहीं है। आप हमारे धम्म के उपासक हैं, धम्म के प्रचारक हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग जाते हैं गांव में
महिलाओं को परिवर्तित करते हैं, बच्चों को परिवर्तित करते हैं, युवाओं को परिवर्तित करते हैं। आप लोग लगे रहें। यदि आप लोग धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से करते हैं भंते जी, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ, आप भी अकेले नहीं हैं। आप जब बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे, योगेंद्र नहीं पहुँचेगा। जिस जिले में हैं वहाँ पर योगेंद्र का दूसरा भाई होगा, वो आपको मिलेगा। तो मेरा पुनः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बुद्ध की मंच से ये जो रंगारंग कार्यक्रम है इसे बंद करें। बुद्ध के विचारों को किसी भी प्रकार से आप समझा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर की बहन बेटियों को मंच पे नचाऊंगा। मैं अपने घर की बेटी को मंच पे नचाने के लिए नहीं। तथागत बुद्ध ने ये धम्म क्यों दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी क्यों दी? ये रंगारंग कार्यक्रम कराने के लिए। आप कहते हो मैं बुद्ध कथावाचक हूँ, बौद्धाचार्य हूँ। बौद्धाचार्य आप तभी माने जाएंगे जब आपने 10 दिन का प्रशिक्षण लिया। क्यों बनते जी? और मैं जो प्रशिक्षण नहीं लेगा, इसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि हम बौद्धाचार्य हैं, तो फिर समझ लो चाहे कोई भी क्यों ना हो, अब समय आ चुका है। क्योंकि हम लोग यदि समाज का नेतृत्व करते हैं तो विरोधी लोग, विपक्ष के लोग यदि हमारी बुराइयां सिर्फ और सिर्फ बौद्ध कथावाचकों की वजह से कर रहे हैं तो फिर नहीं बनेगा। और एक बात याद रखना, जब तक आप लोग ऐसे ही खुराकन करते रहेंगे, कुछ भी अनर्गल बयानबाजी देते रहेंगे, आप सत्ता में नहीं पहुंचेंगे। और यदि सत्ता में पहुंचना है तो आप बुद्ध और बाबा साहब की वही विचारधारा को अपनाइए जिसको मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपनाया था। याद है, मान्यवर साहब कांसीराम ने गांव-गांव जाकर साइकिल चला करके, तब तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। सोशल मीडिया का ज़माना बहुत चुनिंदा लोगों की चीज़ों को साझा किया जाता था, प्रसारित किया जाता था, लेकिन हमारे बहुजन समाज की किसी भी बात को गांव-गांव नहीं पहुंचाया जाता था। आज दिल्ली में कोई भी काम हो, कोई भी घटना हो, तो यहाँ सुनावा गांव में हमारे खबर हो जाती है, परंतु लोग बताते हैं। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है। और मैं सभी अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, जहाँ से भी जैसे भी अपने बहुजन समाज की कोई भी पोस्ट मिलती है उसको साझा करें, कॉपी करें, कॉपी पेस्ट जरूर करें। ये बात ध्यान दीजिए। कॉपी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी मैसेज यदि आपको अच्छा लग रहा है, वो सामाजिक है और समाज में बदलाव ला सकता है, तो उसको प्रसारित करना होगा। और प्रसारित करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं इसे कॉपी करके भेज रहा हूँ। आपको किसी भी हाल में आपके फ़ोन में जितने ग्रुप्स हैं समय भेजिए, व्हाट्सएप से भेजिए, फेसबुक पेज से भेजिए, यूट्यूब से प्रसारित करिए। जिस प्रकार से बन सके अपना सोशल मीडिया, अपना मीडिया खड़ा करिए, बहुत ज़रूरी है। और पुनः मैं अपने सीतापुर के, हरदोई, लखीमपुर, बाराबंकी, लखनऊ और पड़ोस के जो भी हमारे कथावाचक हैं, सभी से मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग बातों को समझें और हमारा सहयोग करें। और यदि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी कथावाचक, कोई भी वक्ता ऐसा नहीं है जिसको निराशा मिले। बस समझने की बात है, ये जो चीवर है, ये जो पंचशील है, इसको समझना है। और यदि इसको आपने पूर्णतया लागू कर लिया तो ये मत समझना कि पैसे की कमी होगी। पैसा, हमारा समाज कमज़ोर था, दबा कुचला था, लेकिन अब इतना कमज़ोर नहीं है कि आप लोगों को सहयोग ना दे सके। आप लोगों को सहयोग देगा। आप लोगों को 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बौद्ध कथा के लिए लोग बुलाते हैं। आप लोग जाते हैं, कथा करते हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जिसकी टीम में भंते जी, समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे हैं। तो ये कहना क्यों पड़ रहा है? यदि आपकी टीम अच्छी नहीं है, यदि आप चरित्र से अच्छे नहीं हैं, आचरण से अच्छे नहीं हैं, हाव भाव से अच्छे नहीं हैं, लोग आपसे क्या सीखेंगे? हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको कैसे पहुंचाना है? और मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कबीर साहब की बात को किसी भी प्रकार से पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भजन गा रहे हैं उसका भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोहड़पन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं पुनः अंत में आप लोगों से एक बात कहते कहते विदा लेना चाहूँगा और कहना चाहूँगा भंते जी कि आप लोगों को सीलों का पालन करना है, चाहे वो भंते हों, बौद्ध भिक्षु भी कुछ ऐसे हैं। भंते जी,
देखा होगा आपने भी सही सही कि वो भी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, सही। जहाँ भी आप जाएंगे भंते जी मेरा आपसे निवेदन है बिल्कुल कि खास मैं जानता हूँ जहाँ जहाँ भंते लोग होते हैं, कभी कभी उपासक लोग नहीं होते हैं, सिर्फ भंते लोग ही होते हैं, तो उनके बीच में भी बात रखिए कि यदि चाहते हैं भारत को बुद्धमय बनाना, यदि अपना राज चाहते हैं इस भारत भूमि में, तो अपने आप में परिवर्तन लाइए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। और याद रखना, यदि आपने अपने आप को बदल दिया, क्योंकि मैं मानता हूँ महापुरुषों ने संघर्ष किया पूरे समाज को बदलने के लिए और कुर्बानियाँ दी, अपने 4-4 बच्चों को बलिदान किया, फिर भी यदि समाज सत्ता में नहीं है तो इसका कारण क्या है? मैंने देखा है, मीटिंग के दौरान देखा है, बैठकों के दौरान देखा है, गांव-गांव में भ्रमण किया है, उसमें एक मिला है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो नशा बहुत करते हैं। सबसे ज़्यादा कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग हमारा ही समाज है। आप लोग मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, 500 रुपये का काम किए, शाम को चले तो 200 रुपये के केले पी गए। यदि आप 200 रुपये की शराब पी जाएंगे, सोचो फिर क्या होगा। और यदि 200 रुपये में आप अपने बीवी बच्चों के लिए साग सब्जी दाल चावल लेके जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ 2 दिन ज़रूर चलेंगे। और जब अच्छी अच्छी व्यवस्था करेंगे घर में, तो आपकी बीवी भी संतुष्ट होगी, आपके बच्चे भी संतुष्ट होंगे कि पिताजी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। और अब मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो इतना गरीब है कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। अब जिम्मेदारी है हम लोगों की। सरकार तो आप देख ही रहे हो क्या चाह रही है, उसने युवाओं को कहाँ पहुँचा दिया। हमारे सरकारी विद्यालयों को बंद करने की जो कोशिशें जारी हैं, वो क्यों जारी हैं? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो उनको रोज़गार देना पड़ेगा। क्यों बनते जी? बिल्कुल सही। बिल्कुल और सही बात। मैं आपसे भी चाहूँगा कि कुछ संदेश दें हमारे भाइयों को, हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे चैनल के लगभग 27,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। आप सभी भाइयों को पुनः मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप भंते जी से संदेश लेंगे। करुणा के सागर भगवान तथा गौतम बुद्ध को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन में जन्मे सभी संत महान गुरु और महान पुरुषों को नमन करते हुए, आज इस धर्मोदय बुद्ध विहार में भाई सोनावा ग्राम पंचायत सोनावा तहसील लहरपुर जिला सीतापुर से आए बुद्ध विहार में योगेंद्र प्रताप चौधरी जी आए हुए। इनको मैं यहाँ धर्मोदय बुद्ध विहार की कमेटी की तरफ से, बुद्ध विहार की तरफ से और अपनी तरफ से साधुवाद मंगल कामना करते हुए इनका मैं मंगल और साधुवाद मंगल मैत्री देते हुए, सुखी रहे, मंगल हो, कल्याण हो। इन्होंने आकर के जो बौद्ध कथा वाचकों के बयानों पे इन्होंने कुछ ऐसा सुना है और देखा भी होगा कि ऐसे ऐसे अपनी वाणी से कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं मंच के माध्यम से कि कुछ लोगों को बात कड़वी लगती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो मनोरंजन तमाशा है, ये मंच पे, धम्म की मंच पे होना नहीं चाहिए। वास्तव में इनकी बातों में बहुत बड़ा दम है। इसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत और मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि ऐसा अगर होगा, अगर हम कहेंगे गलत है तो विपक्ष के लोग कहेंगे, इससे बहुत बुरा असर कथावाचकों पे पड़ेगा। और जो इन्होंने जो बातें इस धर्मोदय बुद्ध विहार के धम्मा हाल में कहने का कहा है, इनकी बातों को मैं बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना करते हुए मैं यही कहता हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग अपने में सुधार करें, वाणी पे सुधार करें। और जो नाटक के माध्यम से नाटक दिखाते हैं, मंच पर जो है नाटक नहीं होना चाहिए, भाई धर्म चर्चा होनी चाहिए। और
ये नाटक के रूप में कोई ड्रामा मनोरंजन तमाशा मंच पे नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ये बुद्ध कथा है, भीम कथा है, मगर ऐसे ऐसे मनोरंजन दिखा दिए जाते हैं कि कुछ लोगों को यानी बोलते नहीं हैं मगर आपस में बुराई करते हैं और कहते हैं भाई कथावाचक ने ये गलत किया, और अपने ही घर परिवार की लड़कियों को, उपासकाओं को डांस करवाने का काम करती हैं। बहुत गलत है। भगवान बुद्ध की मंच का मतलब क्या हुआ? धम्म चर्चा होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें होना चाहिए, ऐसी वाणी होना चाहिए कि आप ऐसा कार्य करें मंच के माध्यम से जिस तरीके से एक गुलाब का फूल खुशबू देता है, उस तरीके से आप लोगों की वाणी पे, आप लोगों के कर्तव्य पे, आप लोगों के कारनामों से उसी तरीके से यानी खुशबू आना चाहिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए। जो हमारे योगेंद्र प्रताप चौधरी जी ने इस धर्मोदय बुद्धिहार धम्मा हाल में कहने का काम किया है, मैं यहाँ पर इस समय आषाढ़ी पूर्णिमा से कुंवार की पूर्णिमा तक मेरा यहाँ से वर्षावास चल रहा है और इसमें ये धर्मोदय बुद्ध विहार पर उपस्थित हुए धम्मा हाल में बैठ करके जो है अपनी वाणी से बताने का काम किए। इसके लिए बहुत बहुत सात बार मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं से समाप्त करूँगा। बहुत बहुत सात बार धन्यवाद मंगल कामना। साधु सुखी हो, कल्याण हो, आपके समस्त परिवार का जय मंगल हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत सात बार मंगल कामना। तो मैं पुनः सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी कथावाचक हैं कोई और नहीं है, वो हमारे अपने समाज के हैं, हमारे ही भाई हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपकी विजय पताका पूरे भारत में फहराए, यदि आप सम्राट अशोक जैसा भारत बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को परिवर्तन करना होगा, अपने में सुधार लाना होगा। समाज को यदि सुधारना है तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। क्यों बनते जी? और मैं युवाओं से संदेश देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है जो संभव नहीं है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, युवाओं के अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। इस बार हम लोग सत्ता परिवर्तन भी करने वाले हैं और धम्म का यदि आप लोग प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो हर प्रकार से लग जाइए। हमारे जैसे युवा आपको हर ज़िले में मिलेंगे। आप लोगों को मंडल स्तर पर भी बहुत जल्द युवाओं की नई टोली, नई टीम देखने को मिलेगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि कर सको तो अपनी वाणी में, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो। अरे हवाओं का रुख बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर चाहते हो मान और सम्मान से इस भारत की भूमि में जीना, तो हर घर में अम्बेडकर और एक उधम सिंह पैदा करो, एक उधम सिंह पैदा करो। बहुत बहुत सावधान। जय भीम, नमो बुद्धाय।